विषय हिंदी यहाँ लिखा हुआ है। अभी हम लोग इस वीडियो में सवैया शीर्षक है जो रसखान की रचना है। 4 सवैये हैं आपके इस पाठ्य पुस्तक, लेकिन मैंने 2 को 1 और 2 को ब्रैकेट में रखा है क्योंकि इस वीडियो में हम सवैया 1 और 2 के बारे में ही चर्चा करेंगे या उसे पढ़ाया जाएगा। यहाँ अंकित है, लिखा हुआ है आविर्भाव और यहाँ है तिरोभाव। कोई नया शब्द नहीं है, इसी को लोग जन्म या मृत्यु लिखते हैं। इनका जन्म आविर्भाव 1548 और तिरोभाव मतलब मृत्यु 1628 यहाँ लिखा हुआ है, अंकित है। जन्म मृत्यु को दर्शाया जा रहा है। इनका नाम रसखान आप देख रहे हैं, लेकिन इनका मूल नाम, इनका रसखान का मूल नाम सैयद मैं यहाँ इसलिए लिख दे रहा हूं। अब देखें, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। जाति से, धर्म से ये मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन बाद में ये वैष्णव संत से दीक्षा लिए और कृष्ण भक्ति में ही अपनी समग्र जीवन को गुजारे। हम अब्दुल रहीम खान खाना को ले सकते हैं, जो मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने भी कृष्ण भक्ति पर काफी कुछ लिखा, हिंदू साहित्य पर भी काफी कुछ लिखा। क्योंकि कोई भी भाषा धर्म के बंधन में बंधी हुई नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा का अध्ययन कर सकता है, इसमें कोई बंधन दीवार नहीं होती। और धर्म धारण करने की चीज है, जिसका मतलब होता है धर्म धारण करना। हम जिसे धारण करें अपनी इच्छा से, वही हमारे लिए धर्म है। तो रसखान मुस्लिम थे, इनका नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि रसखान ब्रज की प्रत्येक वस्तु को प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका संबंध उनके आराध्य कृष्ण से है। मतलब ये पंक्ति आपको इशारा कर रही है कि कृष्ण के प्रचंड भक्त हुआ करते थे रसखान, जबकि मुस्लिम थे। रहीम को हम रखें, ऐसे कितने हस्ताक्षर हैं जो है तो किसी दूसरे धर्म के, लेकिन पकड़ बनाए किसी दूसरे धर्म की पुस्तकों में, उससे में साहित्य रचना किए। मतलब भाषा मजहब की दीवारों में बंधी नहीं होती, भाषा स्वतंत्र होती। किसी भाषा को ग्रहण करने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से उस भाषा का अध्ययन कर सकता है। यदि आजकल की परिस्थिति में हम देखें, अभी मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है इसकी 9 में है या 10 में है, लेकिन नौबत खाने से इबादत भी एक पाठ पढ़नी है, जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं, और बिस्मिल्लाह खान के ऊपर वो पाठ लिखा गया है। लिखने वाले यतीन्द्र मिश्र हिंदू हैं, लेकिन लिख रहे हैं बिस्मिल्लाह खान पर। वर्तमान में भी ऐसे तमाम उदाहरण, लेकिन आज परिस्थिति कुछ विपरीत हो गई है। भाषा को लोग धार्मिक आधार पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भाषा धर्म के बंधन से जकड़ी हुई नहीं होती। रसखान भी इसी नाम से जो प्रसिद्ध हुए, सैयद इब्राहिम, इनका जन्म दिल्ली के निकट में माना जाता है 1548 में। बाद में ये वैष्णव संत विठलनाथ से दीक्षा ग्रहण किए और कृष्ण की प्रिय भूमि ब्रज में आकर रहने लगे।
यहाँ आकर कृष्ण भक्ति में इतने ज्यादा लीन हुए, इतने ज्यादा तल्लीन हुए, और उन्होंने जो रचनाएं की उसमें 2 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम के ऊपर रसखान ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम पर लिखा है। अपने बारे में भी लिखे हैं, जैसे ये सुजान रसखान, इससे भी आपको एक इशारा मिल रहा है। और ये कृष्ण जहां पर लीला किए हैं उस ब्रजमंडल में, उसकी प्रत्येक वस्तु से इन्हें इतना ज्यादा लगाव है ताकि किसी भी हद तक, किसी परिस्थिति में ये ब्रज को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम पहले समय में देखे, मानुष हो तो वही रसखानी, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। ये जो अपनी लोक भाषा में लिखे, इस समय में रसखान यह इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि उनका अगला जन्म जो हो वो वृंदावन से ही जुड़ा हुआ हो। उनका कहना है कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो वृंदावन के ग्वालों के साथ रहूं। मतलब रसखान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो उन्हें कौन सा शरीर मिल रहा है। कहते हैं यदि मैं ये पशु बनूं तो वह पशु बनूं जो ग्वालों के साथ में रहूं, और यदि, लेकिन इस पर तो मेरा कोई बस नहीं है कि जन्म में किसी योनि में मुझे मिले। फिर भी अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि उन ग्वाल बालों के संग रहने वाला पशु बनूं, और यदि मैं पत्थर बनूं, ऐसी भी मान्यता है हमारे यहाँ, जैसे काशी की मान्यता है कि वहां जो भी मरता है वो पत्थर हो जाता है, कासा मरनाथ मुक्ति कहा भी जाता है। फिर कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का टुकड़ा बनूं, या गोवर्धन पर्वत से जुड़ा हुआ रहूं, जिसे कृष्ण अपनी उंगली पर उठाए थे, ताकि कृष्ण के सानिध्य में कभी किसी भी प्रकार रहना चाहता है। और यदि मुझे पक्षी बनना पड़े तो मैं वैसा पक्षी बनूं जो जमुना के तट पर, मतलब जो ब्रज की सीमा है, उसी में मैं निवास करूं जहां कृष्ण रास रचाया करते। मतलब कण-कण में कवि कृष्ण के वास को देखता है। अब यहाँ अंत में है कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी कहते हैं जमुना को, मैंने जमुना के किनारे जो कदम्ब की डालियां, वहां मैं, इसमें विशुद्ध अनुप्रास अलंकार है, चूंकि कवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन अनुप्रास अलंकार है, और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति से ओत प्रोत ये सवैया। पहले समय में कवि अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि जो मुझे योनि मिले, यदि पशु बनना पड़े तो ग्वाल बालों के संग रहने वाला पशु बनूं, पत्थर बनना पड़े तो जिसे कृष्ण अपनी उंगली पर धारण किए वो गोवर्धन पर्वत से संपर्क रखने वाला मैं टुकड़ा रहूं, या उसमें समाविष्ट रहूं, जैसे भी हो। यदि पक्षी बनूं तो जमुना तट पर रहे जहाँ कृष्ण ने अपनी बाल्य लीला किए थे, अपनी रास लीलाएं रचाए थे। मतलब कभी किसी भी परिस्थिति में कृष्ण से अपना सानिध्य चाहता है इस पहले सवये में। और दूसरे सवये में या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, इस सवये में कवि बता रहा है कि कृष्ण कि प्रिय वस्तुओं के लिए रसखान कुछ भी छोड़ने को तैयार है। मतलब कृष्ण की भक्ति मिले इसके लिए मुझे सब कुछ त्रैलोक्य का सुख भी त्यागना पड़े तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन इच्छा ये कि कृष्ण की प्रिय वस्तु से मेरा संपर्क बना रहे। इसको कहते हैं
अंतिम रूप की भक्ति जो अपने आराध्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है। कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए या लकुटी और कामरिया, तो इसके लिए मैं पूरे त्रैलोक्य का साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पूरे त्रैलोक्य का साम्राज्य छोड़ सकता। 8 सिद्धि नवो निधि को सुख, इसके लिए सब 8 सिद्धियां और 9 निधियों के मिलने से जो लाभ होता है, वो सारा लाभ जो है उसको मैं नंद की गाय चराने में जो सुख लाभ है, इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को मैं उससे कम मानता हूं। यहां थोड़ा सा विशेष रूप में समझने की जरूरत है। यहां मैं लिखा हूं अष्ट सिद्धि। कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि, इन सबका मैं त्याग कर सकता हूं, लेकिन कृष्ण से मेरा दुराव नहीं हो। अब ये 8 सिद्धियां होती है: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। और ये 9 निधि होती है: कच्छप, कुंद, खर्व, नील, पद्म, मकर, महापद्म, महाशंख और मुकुंद। ये 9 निधियां होती है। बिरले ही किसी को ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होती हैं। कहा जाता है गोरखनाथ को 5 ही सिद्धि प्राप्त थी, ऐसा जो किताबों में मिलता है। रामकृष्ण परमहंस को भी 8 सिद्धि और 9 निधि प्राप्त नहीं थी। ऐसे जो इस स्तर के जो महात्मा थे, उन लोगों को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त नहीं थी। लेकिन कवि रसखान कृष्ण भक्ति के इतने दीवाने हैं कि इतनी अलभ्य सी बड़ी मुश्किल से मिलने वाली 8 सिद्धियों और 9 निधियों का त्याग करने के लिए तैयार है। एक छोटे शब्दों में समझेंगे, 8 सिद्धियां में पहली सिद्धि का नाम है अनिमा। अनिमा सिद्धि का मतलब होता है इस सिद्धि को जो प्राप्त कर लेता है वो अपने योग बल से अपने शरीर को हाइड्रोजन गैस से हल्का कर लेता है। अब आप जरा सोचें, आपका शरीर यदि हाइड्रोजन गैस से हल्का हो जाएगा तो आप उड़ने लगेंगे। अब कथा मिलती है कि हनुमान उड़ करके समुद्र उस पार लंका में गए। कुछ लोग तर्क करते हैं, कुछ लोग कुतर्क भी करते हैं कि एक बंदर भला इस पार से उस पार उड़ कर कैसे जा सकता है। लेकिन जिसे ये 8 सिद्धियां प्राप्त है उसके लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हनुमान के बारे में भी कहा जाता है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो इस तरीके की जो योगपूर्ण, शक्तिपूर्ण, अलभ्य दुर्लभ सी जो सिद्धियां और निधियां हैं, इसको भी कवि त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण से दुराव झेलने के लिए तैयार नहीं है कि कृष्ण से उसकी दूरी। फिर आगे कहता है कि पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं अपनी आंखों से वृंदावन के बगीचे, जंगल और तालाब को देख पाऊंगा। करील की झाड़ियां के सामने कवि का मानना है करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से युक्त महल भी न्यौछावर है, कोई महत्व विशेष नहीं रखता है। करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से सुसज्जित महल भी उस करील की झाड़ियों की तुलना नहीं कर पाता है जहां कृष्ण अपनी लीलाएं किए। कभी अंतिम स्तर में, अंतिम रूप में, जहां तक उसकी सामर्थ्य जाती है, जहां तक उसकी सोच जाती है, वो पूर्णतः कृष्ण के प्रति समर्पित है। और इस हद तक जो अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाता है, उसके लिए आराध्य की प्राप्ति, जहां तक मैं समझता हूं, दुर्लभ नहीं रह जाती।
2 पद इसमें आपको इसकी व्याख्या मिली। अब अगले वीडियो में ये सवैया 3 और 4 के बारे में बताया जाएगा। तब तक ये 2 सवय का आप अच्छे तरीके से घर पर इसका अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, या 3 और 4 दोनों हो जाएगा, उसके बाद आप प्रश्न पत्रों को हल करेंगे।